हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम आप लोगों के लिए मैथ के नया टॉपिक टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें समझने में दिक्कत आती है। बहुत आसान सा टॉपिक है और लगभग सारे एग्जामों में इसके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आसानी से इसमें मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। इसके लिए हम लोग को पहले एक चीज़ समझना होगा, कार्य। वर्क होता क्या है? तो कार्य इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। कार्य वर्क बराबर इफिशियंसी मतलब क्षमता और समय का जो मल्टीपल होता है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य को निकालने के जैसे इसमें समय निकालना है तो समय बराबर कार्य अपन क्षमता हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कार्य जो होता है इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता रहेगी वो उतने ज़्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता जितने कम रहेगी वो उतने काम कम करेगा। ठीक उसी पर लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जो क्षमता होती है वो टाइम के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे कि यदि हमारी क्षमता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, यदि हमारी क्षमता घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। जैसे कि हमको आगे क्वेश्चंस जब बेसिकली रेशियो मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग के लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करेंगे। जैसे क्षमता हम लोग को ए और बी, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, लेकिन जो इसमें टाइम लगा है वो जैसे जिसकी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, इसकी क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। इरिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जो 3:2 है तो 2:3 हो जाता है। और इसमें एक बेसिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही होता है और एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एक इसको तो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला होता है जो उसमें मतलब बेसिकली उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करते हैं और सॉल्व हो जाता है। m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। बेसिकली यही एक फार्मूला ही है और ये सब तो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। कॉन्सेप्ट ये और ये 2 चीज़ समझ जाएंगे आप तो सारे क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। m1 का है फर्स्ट मैन, d क्या है, d से डे हो जाएगा, h से आवर मतलब कि घंटा, W1 से कार, सेम ऐसे ही पहले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसके लिए W2 इसका कार्य हो जाएगा, इसका घंटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डे हो जाएगा, ये M2 मैन हो जाएगा। मैन में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये जब मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ये बहुत आसान सा इस पर टॉपिक बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। और मैं इसमें आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, हर टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। अप्रॉक्स आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर कर लेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इतनी आसानी से बताऊंगा ना कि सारे क्वेश्चंस आसानी से इजीली आप समझ के कर लेंगे। अच्छा, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट आउट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है ए कैन डू वर्क इन 15 days and be in 30 days, then in how many days they will complete it together। सलूशन देखते हैं। आप लोग को बेसिकली इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखा हुआ आएगा। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन उसको हिंदी में बोलूँगा, आप लोग को हिंदी इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ में वैसे भी इंग्लिश और हिंदी का कोई मायने नहीं है, मतलब उतना तो सबको ABCD तो सबको आता है, नॉर्मली सब कोई समझ लेता है, इसलिए हम इसको आसानी से समझा देंगे हिंदी में, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 days,
मतलब दिया हुआ ए किसी काम को करता है 15 दिन में, यहाँ पे डेज हम लिखेंगे। अब बी, दो ही व्यक्ति हैं तो ए और बी बना लेंगे। बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में काम करता है। अब हमको क्या करना है कि अब दोनों मिला के काम करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि कितना टोटल काम है। टोटल काम निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों को एलसीएम लेने के लिए 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। अब एलसीएम तो लेने के लिए नॉर्मल यही तरीका है जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ से 6 कर देंगे, फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, इतना करेंगे, 5 3 15 29 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हम लोग यूनिट माने हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल काम पता नहीं है इसलिए यूनिट में मानते हैं इसको, कि हमने मान लिया कि टोटल काम इतना यूनिट है। एलसीएम हम लोग इसलिए लेते हैं, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एलसीएम ही क्यों लें, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि जो भी संख्या लेते हैं वो इससे और इससे दोनों से इजीली डिवाइड हो जाता है। इजीली डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली क्षमता पर इफ़िशियंसी निकालना है। इसका इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क, यही तो है टोटल वर्क, कि हमने मान लिया है कि टोटल वर्क कितना यूनिट है। जब टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर देते हैं तो क्षमता पता आ जाता है। तो 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना हो जाएगा 2, 30 को डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना हो जाएगा 1। मतलब कि ए की क्षमता 2 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट है। ये सब यूनिट में है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है इसलिए हम यूनिट में मानते हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे कि हाउ मेनी, यदि हाँ दोनों मिल के, तो ए प्लस बी दोनों मिल के कितना काम करते हैं एक दिन में 3 यूनिट। 3 यूनिट तो 2 यूनिट ये कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिला के 3 यूनिट हुआ। हमको दिया है कि यदि दोनों मिल के एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो 30 यूनिट काम करना है तो कितने दिन में करेंगे। तो 30 यूनिट काम कराने के लिए समय बराबर टाइम बराबर टोटल वर्क है 30 यूनिट, और हम एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, टोटल डेज हो जाएगा आपका 10 डेज। मतलब कि 30 यूनिट काम को यदि दोनों मिल के साथ में करते हैं तो वे 10 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ये रहा आपका मेथड। इसी मेथड से करना पड़ेगा आपको सारे सवाल। यही एक आसान सा मेथड है जो टाइम एंड वर्क को, अब आप लोग बेसिक्स मतलब क्लास 6 12 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 8th में कि माना तो ये द्वारा किया गया कार्य। सब अब कंपटीशन के हिसाब से चलना है ना, क्योंकि टाइम हम लोग के लिए बहुत कम होता है उसमें, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ईजिली आसानी समझने के लिए ये वाला मेथड, रेशियो मेथड बहुत आसानी से आप लोग को करेंगे। सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में नहीं होगा, सारे क्वेश्चन में होगा। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का टाइम सेविंग हो इसलिए हम पहले से क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन 8 दिन और 24 दिन में करते हैं रिस्पेक्टिव, मतलब ए के लिए 12 दिन, बी के लिए 8 दिन, सी के लिए 24 दिन दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज दे विल कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। यदि तीनों साथ मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। और इसमें देखिए हमको टोटल काम तो पता नहीं है, तो इसके लिए हमने बताया था ना बेसिक्स। आप पहले क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे, चाहे कितने भी आदमी हों कोई दिक्कत नहीं है। वो डे यहाँ पे हम ध्यान देना है कि हमको डे लिखने हैं, क्योंकि जो टाइम दिया है वहीं। ए कितने दिन में काम करेगा 12 दिन में, बी कितने दिन में 8 दिन में, सी कितने दिन में 24 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो संख्या लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए इजीली। तो हम देख रहे हैं 12 है, 8 है, 24 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम 24 ले लेंगे। यदि एलसीएम जिसको नहीं समझ आ रहा होगा वो एलसीएम निकाल भी सकता है, इजीली निकल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 8 हो जाएगा, 4 से कर देंगे 4 और 2 हो जाएगा, 2 करते हैं 12 × 24, यहाँ से 24 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपका टोटल ये वर्क हो जाएगा। आपका डेज पता हो गया, टोटल वर्क आपको पता हो गया। इसको टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ये सब सारे यूनिट्स में हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है इसलिए हमने मान के चला है। तो ये सब जितने भी हमने निकाले ये यूनिट में है, और ये सब तो हमको गिवन था कितने डेज में है। अब क्या दे रखा है कि तीनों को मिला के काम कराना है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 2 5 1 6,
तीनों मिल के काम करते हैं तो 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। हमको काम कराना है 24 यूनिट टोटल काम, तो समय बराबर कितना लगेगा, समय बराबर टोटल वर्क अपन क्षमता। टोटल वर्क कितना है 24 है, क्षमता इनकी कितना है एक दिन में करने की 6 यूनिट है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 4 दिन लगेगा इनको। मेन यही है कि आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको जो डे दिया रहेगा डे को लिख लेंगे, उसके बाद हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। एलसीएम ही क्यों लेते हैं मैंने बता चुका है, क्योंकि एलसीएम लेते हैं जो सारे से डिवाइड इजीली आसानी से डिवाइड हो सके। उसके बाद हमको डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी के बाद जितना आ जाएगा एक दिन में वो 6 यूनिट काम करते हैं, टोटल उतना करके डिवाइड कर लेंगे, आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। आगे भी बताऊंगा कि जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ए भी इतने दिन काम किया आगे छोड़ के चले गया, फिर बी ने कंटिन्यू किया गया तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। इस तरह हर प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें मैं कवर करूँगा। कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चंस कवर कराऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में क्वेश्चंस को जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। एक बार समझ में आएगा तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। दे रखा है कि ए कैन पेंट अ हाउस इन 42 डे। ए किसी घर को पेंट करता है 42 दिन में, यहाँ डेज हो गया। बी कैन डू इट इन 21 डे। बी उसी घर को पेंट करता है 21 दिन में। दे वर्क इट टुगेदर। दोनों 4 दिन के लिए काम करते हैं साथ में मिलके, तो कितना काम बच जाएगा। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, 42 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। एलसीएम मतलब यही होता है, तो इतना यूनिट हो जाएगा। टोटल काम हमारा कितना हो गया 42 यूनिट। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी 42 को 42, इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो ये की यूनिट हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी। 42 को 2 से करेंगे तो इसको 2 यूनिट हो जाएगा। 42/21 इसको 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिल के करते हैं तो 2 1 3, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं। हमको दे रखा है कि दोनों मिल के कितने दिन काम करते हैं 4 दिन, तो एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 4 दिन के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक, और टोटल काम कितना है 42 यूनिट। हम काम कितना किए हैं, सब 12 यूनिट काम किए हैं। तो लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस जितना काम किए हुए हैं उतना, तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे। 2 में 2 गया 0, 4 में 1 गया 3, इतना यूनिट काम बचा हुआ है, जो कि इन दोनों के करने के बाद का काम बचा हुआ है। बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो दिन डेज रहेंगे उसी को लेके चलना है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आप लोग को रेशियो से दिया होगा, एफिशिएंसी, सारे प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला, यम इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन आर। मतलब कि दिया हुआ है कि यम यन से 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी यन की अपेक्षा 3 गुना है। तो हम लोगों ने मान लिया कि एम और एन 2 आदमी हैं। एम की एफिशिएंसी एन से 3 गुना है, तो हमने मान लिया कि एन की एफिशिएंसी एन 1 है, एम की एफिशिएंसी उसके 3 गुना है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 गुना, थ्राइस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक क्या दे रखा है आप लोग को, एफिशिएंसी हो गया, क्षमता ही तो दे रखा है किसी, मतलब इसके 3 गुना है, मतलब ये एक दिन में एक यूनिट काम करता है तो उसी में 3 यूनिट काम कर देगा। अब दे रखा है आपको टोटल, मतलब डेज कितने दिन में ख़त्म करना है, 30 दिन दे रखा है। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी यदि दोनों मिल के काम करते हैं तो 4 यूनिट काम करेंगे, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। हमको काम करना है 30 दिन, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 30 × 4 120 यूनिट, यही तो हो जाएगा। यही तो बताया था, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्षमता। तो इनकी क्षमता कितनी है, एक दिन में काम करने की क्षमता 4 यूनिट, 4 यूनिट है, यही तो है, 4 यूनिट हमने बताया था। और इनटू टाइम आप लोग को 30 दिन दे रखा है कि इनको 30 दिन कराना है, तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी 4 × टाइम टी, इतना यूनिट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ मेनी डेज विल यम एलोन फिनिश द वर्क। हमसे पूछा है कि कितने दिन में, तो समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क पता है,
टोटल वर्क अपान इफ़िशियंसी, और इसमें एम से कराना है हमको एलोन, मतलब एम अकेला करता है, अकेले करने के लिए इसको इफ़िशियंसी 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने पे 40 डेज आ जाएगा। यदि एम अकेला पूरे कार्य को करता है तो उसके लिए 40 दिन उसको लगेंगे, और यदि दोनों मिल के काम करते हैं तो 30 दिन में कर देंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, आसानी से आप इफ़िशियंसी यहाँ पे दे रखा है। यदि हमको यहाँ पे टाइम पता करना होता है तो इफ़िशियंसी जब 3:1 है तो इसकी इफ़िशियंसी टाइम 1:3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, इसकी क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि आप लोग को मेरा चैनल मतलब पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 15 डेज। इसमें दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यहाँ डेज दिन दिया हुआ है। ए एलोन कुड डू द सेम जॉब इन 20 डेज। ए इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी डेज वुड बी डू द सेम जॉब। पूछ रखा है कि बी कितने दिन में टोटल काम को पूरा कर लेगा। तो हमने बेसिक्स का बताया था कि जब डेज दिया हो तो हमको उनका एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 4 3 4 4 5 15 चुक 60 आ जाएगा। ये हमारा इतना यूनिट टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 15 को 60 डिवाइड कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 60/15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के 4 यूनिट है और यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। मतलब कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिला के 4 यूनिट है और अकेले ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट दे रखा है। अकेले ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट दे रखा है तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे, टोटल 4 यूनिट हो जाए। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ही तो 4 होगा। तो मतलब कि ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की यूनिट है बी की एफिशिएंसी। हमें पूछा है कि बी कितने दिन में पूरे काम को कर लेगा। तो समय टाइम बराबर टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी, यही होता है। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है बी अकेले, एक दिन में बी अकेले 1 यूनिट करता है तो 60/1/60 डेज। यदि बी अकेले उसी काम को करता है तो वो 60 दिन में करेगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि सर आपने तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 4 ले लिया तो यहाँ पे 1 कैसे मान लिया। देखो ए प्लस बी का 4 यूनिट दिया हुआ है और ए का 3 यूनिट दिया हुआ है तो a प्लस बी बराबर 4 हम कर लेंगे। और ए के लिए जब हमको 3 दे रखा है तो 3 + 1 इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन है, हमको इसको सेटिस्फाइड कराना है। ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू पूछ रखा है, तो यहाँ से हम a प्लस बी = 4 यहीं तो दिया हुआ है। a की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 + b = 4, तो यहाँ से b = 3 इधर चला जाएगा तो 4 - 3 = 1। b की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। यही हमसे पूछ रखा है कि b यदि उस काम को करता है तो कितने दिन में कर लेगा। टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, b एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60/1 60 डे में कर देगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।